Hello students, welcome back to our channel Class 10. Today start first chapter Where the Mind is Without Fear. Writer by author Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore 1861 to 1941 was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Verse means poem. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के ऑथर हैं. प्राउडली एंड सेंसिटिव फ्रेश ब्यूटीफुल वर्स. इस पोएम को बहुत ही ब्यूटीफुली और सेंसिटिव तरीके से दिया गया है. ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन. ये ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे, मीन्स ये इंडियन थे. इन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज 1913 में मिला था लिटरेचर के लिए. 1913 में नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ दिस पोएम ऑफ गीतांजलि. नेक्स्ट, दिस पोएम is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. इस पोएम को बहुत ही वेस्टली मीन्स बेहद बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड किया गया था. इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली. इसे सबसे पहले इन्होंने बंगाली में लिखा था, फिर उसके बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया. दिस पोएम इज़ फ्रॉम नोबेल प्राइज. इस गीतांजलि पोएम के लिए एथोलॉजी मीन्स होता है कलेक्शन एंड इसको और बोलते हैं सिंथेसिस. इस गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appealed to God for social, educational and economic freedom for the people of India. उस टाइम पे ब्रिटिश रूल्स ज़्यादा फॉलो होते थे. In this poem, besides political freedom, इसके अलावा political freedom थी. टैगोर also appeals. टैगोर हमेशा गॉड से अपील करते थे अपने समाज के लिए, मतलब सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया के लोगों के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक मीन्स शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमेशा, मतलब फ्रीडम के लिए वो गॉड से अपील करते. नाउ स्टार्ट दिस पोएम. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. वेयर नॉलेज इज फ्री. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट by narrow domestic wall, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of depth habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father led my country away. Where the mind is without fear and the hell is high. जहाँ पर मन बिना डरे बिना भय के, हेल इज हेल्ड हाई,
सम्मान के साथ अपने सर को ऊंचा उठाए रहे, हेल्ड इज हाई, अपने सम्मान के साथ अपने सर को ऊंचा उठाए रखे। वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज मीन्स अवेयरनेस, जहाँ पर अवेयरनेस एजुकेशन फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स मीन्स स्मॉल पीसेस, जहाँ पे हमारी दुनिया टुकड़ों में ना बटी हो। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ दीवारों पे, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव की दीवारें ना हो। वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ ऑफ ट्रूथ में सच्चाई, डेप्थ मतलब गहराई, जिसमें सच्चाई में गहराई हो, जहाँ लोगों के बातों में मतलब उनकी बातों में गहराई हो, सच्चाई हो। वेयर ट्रायल्स स्ट्रीविंग स्ट्रेच एंड आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जिनमें बिना थके हुए, स्ट्रीविंग मीन्स लगातार, स्ट्रेचेस फैलाना, इट्स आर्म अपने बाहों को, टूवर्ड्स परफेक्शन अपनी बातों को एकदम परफेक्शन के साथ रखना किसी के भी सामने। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, क्लियर स्ट्रीम मीन्स साफ नाले या साफ नदी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे नदी अपने रास्ते को नहीं बदलती है, इनटू ड्रेरी डिजर्ट सैंड एंड डेड हैबिट मतलब बुरी आदतें, जैसे नदी ने अपना रास्ता मतलब जैसे कोई बुरी आदतों में अपना रास्ता उसने नहीं खोया। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, यहाँ दी का मतलब यू भी होता है। वेयर द माइंड लेड फॉर, जहाँ पे लोग अपने मनों को आगे बढ़ाते हैं। इनटू एवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन, नैरो का अपोजिट वाइडिंग, ये वह ऐसी सोच जो हमेशा ह्यूमन को आगे बढ़ाए, मीन्स इंसानों की भलाई के लिए हमेशा आगे बढ़ाए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, हेवन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, हेवन स्वर्ग, स्वर्ग की आज़ादी। माय फादर, मेरे पिता, मीन्स पोएट कहता है कि माय फादर का मतलब गॉड से प्रे कर रहा है, मेरे पिता। लेट माई कंट्री अवर, मेरे देश को जागरूक बनाओ मतलब जगाओ। थैंक यू।